नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिला न्यायालय सीधी के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद शुक्ला ने कहा कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, जो भी अपराधी उन पर त्वरित कार्रवाई हो, लोगों को न्याय मिले। आगे अधिवक्ता द्वारा क्या कहा गया, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। सभी लोगों से आग्रह है कि विंध्य भारत लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ी खबरें हरदम पहुंचती रहेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर पहले भी आवाज़ उठाए थे। आज पूरे बिंद क्षेत्र, खासकर मऊगंज की घटना को लेकर जिस तरह वारदातें हुई, क्या कहेंगे? जगन्नाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोलंकी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मऊगंज की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। उस घटना के पीछे जो कहानी बताई जा रही है कि उन्होंने बदला लिया है। किसी आदिवासी की मृत्यु हो गई थी उस लड़के की बाइक से मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, और उसका बदला लेके उन्होंने उसको मार डाला। बहुत ही निंदनीय घटना है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इतना प्रशासन अलर्ट है, चारों तरफ पुलिस चौकस चौबंद बनाए हुए, उसके बावजूद भी एक घर में इस तरह से एक लड़के को बंद करके, मैं इसमें अभी ब्राह्मण और ठाकुर और ये SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जनमानस की बात कर रहा हूँ कि किसी के द्वारा भी यदि इस तरह का दुस्साहस किया गया है तो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और ये घृणित कार्य है। यदि ऐसी घटनाएं होने लगी तो लोगों का न्याय के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, फिर हमारी न्यायपालिका भी अपंग हो जाएगी। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामाजिक तत्वों को हौसला बुलंद करती हैं, और प्रयास ये करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं घटित ही ना हो। उसके लिए जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरा जहाँ तक निवेदन है कि ये बहुत ही घृणित कार्य है। आपने एक बड़ी बात की है कि कोई जात नहीं है, किसी भी जात, अपराधी कोई भी जात हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई गलत टिप्पणी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं नशाखोरी, अवैध शराब बिक्री, नशाखोरी, इस पर पाबंदी सरकार नहीं लगा रही, इसके वजह से घटना हो सकती है। अब देखिए, पुलिस प्रशासन भी अपने तरफ से चाक चौबंद है, प्रयास करता है। रोज आप पेपर में पढ़ते होंगे, आप भी पत्रकार हैं, आप खुद न्यूज निकालते हैं कि फला जगह इतने कोरस की शीशियां पकड़ी गई, बहरी पुलिस ने ये किया, कोतवाली सीधी में इतना हुआ, जमुड़ी में ये हुआ, लगा हुआ है अभियान। लेकिन उसके बावजूद भी असामाजिक तत्व जो है छुपते रहते हुए ये सब काम कर रहे हैं। इसके लिए भी पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक हम उसका विरोध करके समाज में सुधार नहीं हो पाएगा, पुलिस कहाँ तक अकेली प्रयास करेगी। जागरूकता का अभाव, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जज प्रतिनिधि आज कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि उप मुख्यमंत्री भी हैं, कई सांसद विधायक भी हैं समाज के, ब्राह्मण समाज के। हम ब्राह्मण समाज से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं हो रही है नेताओं की। देखिए जगन्नाथ जी, मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि इसी सीधी में जो पेशाब कांड हुआ था, आपने ही मेरी बाइक ली थी, है आपकी नहीं आपको? जी हाँ। उस समय भी मैंने ये निवेदन किया था कि इस तरह से हौसला अफजाई करना समाज में, इस तरह से हौसला अफजाई करने से भी माहौल बिगड़ता है। आपने एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने उसके पांव धोए, उसको पुरस्कृत किया, क्या किया, ऐसे में हुआ क्या? जो वो वर्ग है, जो अभी बात सामने आ रही है कि SC ST ऐसा कर रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं, आंदोलन प्रदर्शन तमाम हो रहा है। जो मेरा कहना ये है कि जब आपने पांव धोए तो आपने उस तथ्य की वास्तविकता को क्या जज किया? नहीं किया। बगैर दूसरे पक्ष को सुने आपने उसके चरण रज धो के प्रतिष्ठा आपने प्राप्त कर ली कि हाँ, हम हरिजन आदिवासियों के बहुत मसीहा हैं, हम लोग भी हरिजन आदिवासियों की मदद करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, प्रेम बंधने की पैरवी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी का प्रोत्साहन हो जाए गलत काम करने के लिए। इस तरह का कृत्य जो है राजनेताओं का, ये भी आगामी भविष्य में घातक सिद्ध होगा समाज के लिए। इसलिए सब नेताओं को आगे आना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए
और ऐसी घटना की तो निंदा करनी चाहिए स्वतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, समझ रहे हैं ना। तो मेरा निवेदन ये है कि इस तरह का कोई भी कृत्य न किया जाए जिससे एक पक्ष वर्ग विशेष का हौसला बुलंद हो। एएसआई की घटना को लेकर 1 करोड़ रुपए देने की बात की, सनी द्विवेदी की घटना को लेकर एक शब्द भी नहीं बोला गया। हाँ, ये भी तो असमानता है। ठीक है, एसआई सब इंस्पेक्टर महोदय का निधन हुआ, इसके लिए हमारी गहरी शोक संवेदना उनके परिवार के प्रति है और पुलिस विभाग के प्रति है। लेकिन जिस व्यक्ति का जवान लड़का खत्म हो गया उसको भी कंपनसेट करना चाहिए। इनको दोनों पक्षों को बराबर देखना चाहिए, है ना। मेरा निवेदन ये है कि उस परिवार को भी कंपनसेशन दिया जाए, यथोचित जो भी है, जिस लायक वो है। तो पढ़ा लिखा लड़का था, उसके फादर वेटनरी सर्जन थे, रजनीश द्विवेदी, यही सीधी में, और हमारा तो वो रिश्तेदार भी लगता है लड़का जो मृतक है। लेकिन अब क्या कहें, एक पक्ष को प्रोत्साहित आपने, ठीक है, उनके लिए तो कंपनसेशन देना चाहिए, वो समाज सेवी हैं, पुलिसकर्मी है ना। यदि वो सजग न रहेंगे तो अशांति फैल जाएगी। उनको तो आपने बहुत अच्छा किया, उनके परिवार के सदस्य को नौकरी भी थी, लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन। पुलिस के पर हमला कानून की व्यवस्था से हटकर माना जाएगा। पुलिस के ऊपर हमला ये दुस्साहस है भाई साहब, ये तो इतना बड़ा दुस्साहस है कि जो विभाग हमारे जनसेवा के लिए 24 घंटे तैनात है उसके ऊपर हमला, माने हम कहाँ सुरक्षित हैं। यदि पुलिस बल के ऊपर हमला हो सकता है तो फिर आम जनमानस खतरे में है। अभी चमरा रोड में घटना हुई है, ठीक है, वो एसपी साहब बोल रहे हैं गर्लफ्रेंड, हाँ। गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ शिकायत करनी चाहिए, मारपीट की वारदातें हुई है, ठीक है यार, उस पर क्या कहें। उस पर तो सीधे सीधे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने निवेदन किया कि प्रोत्साहन गलत ढंग से यदि कहीं किया गया है तो वो गलत है। गर्लफ्रेंड थी, क्या था, ये था, लेकिन उनका साहस इतना तो था कि खुलेआम उन्होंने उस युवक को मारा, एकत्र होकर मारा, आपराधिक बल का प्रयोग किया, उस माने प्राणघातक हमला किया उसके ऊपर। वो जीवन मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा है। तो ऐसा नहीं, अपराधी किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो अपराधी है, उसकी कोई जात नहीं होती, कोई बात नहीं होती। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे जघन्य प्रयास के लिए बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।